नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। भाजपा और कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में भिड़े, थाने तक पहुंच गई बात। एक ने लगाया गंदी गाली देने का आरोप तो दूसरे ने कहा कि दी गई है धमकी। धूमधाम से मनाई गई अन्नकूट महोत्सव, वहीं की गई गोवर्धन पूजा। 3 दिवसीय काली पूजा भी हुई संपन्न। और जयंती पर याद किए गए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेसी नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, बच्चों ने मनाया बाल दिवस। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आगामी 28 नवंबर को मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह स्मृति भवन में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह की पुण्यतिथि मनाने की तैयारी चल रही है। इसी दिन मूर्ति का अनावरण भी होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता आपस में उलझ गए और मामला थाने तक पहुंच गया। जिला कांग्रेस कार्यालय से सटे रामदयालु सिंह स्मृति भवन है, जो पहले कांग्रेस के हिस्से में था, बाद में ये ट्रस्ट को दे दिया गया, जिसके सचिव बीजेपी नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा है। आगामी कार्यक्रम को लेकर साफ सफाई चल रही थी। इसी दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने काम रोकने को कहा। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद सुरेश शर्मा और अरविंद कुमार मुकुल ने फोन पर काफी हॉट टॉक हो गया। सुरेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग काफी आक्रोशित रहे। सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उन्हें गंदी गाली दी है और सड़क की सफाई भी रोक दी है। वहीं अरविंद कुमार मुकुल ने आरोप लगाया कि सुरेश शर्मा ने उन्हें धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामदयालु बाबू कांग्रेस के थे, लेकिन अब इसमें बीजेपी नेता घुसकर उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, जबकि रामदयालु बाबू की मूर्ति कांग्रेस लगाएगी। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। अंचलाधिकारी को बुलवाकर जमीन की नापी के बाद ही आगे कुछ काम होगा। हेलो हेलो हेलो, आइए ना। हम कहाँ आवे? यहाँ बैठे हुए हैं आप, यहाँ पर हम रामदयालु भवन में। तो रामदयालु भवन में हम आगे क्या करेंगे? आप खाली करिए। आप उसको दीवाल तोड़वा रहे हैं। दीवाल तोड़वाएंगे क्या है भाई? हम का है दीवाल नहीं, दीवाल तोड़वाए हैं, लेबर लेकर दीवाल। आप आइए ना, दिखाइए ना कहाँ दीवाल तोड़ा तो गया है। हम अब आपको क्या दिखाएंगे? आप तो हमको धमकिए दे रहे हैं कि औकात की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। हम गाली दिए, आप सुने हैं? कोई सबूत है? नहीं, आप कोई सबूत है? कोई गाली देने का है? आप अपना मैंने जो कहिएगा। आप हमको औकात का बात कहिएगा। जिला अध्यक्ष को आप फोन करके धमकी दे रहे हैं और अथी कर रहे हैं। आप सुने हैं? नहीं, आप सुने हैं? आप रामदयालु स्मारक वो कांग्रेस का है और टाइटल कांग्रेस का है, और हम सजीवन बाबू भुवनेश्वर चौधरी आप कहाँ से आ गए? आप नहीं, कहाँ कौन है जो अथी गाली दिए हैं? आप खुद हमको धमकी दिए हैं। आप औकात की बात किए हैं। आप हमको सुनिए, फिर तुम ताम नहीं बोलिए। सुनिए, असंसदीय भाषा का बात नहीं करिए मंत्री जी। हम सुनिए, फिर तुम ताम नहीं करिए। सुनिए, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं और आपके खिलाफ हम चुनाव 2000 में लड़े हैं और जिला कांग्रेस का हम अध्यक्ष है। तुम ताम नहीं बोलिए। अभी भी कर रहे हैं। संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करिए। समझे? कानून है, कानून से बढ़ के आप नहीं हैं। आप संसदीय भाषा का प्रयोग, भाषा समझाइएगा। भाषा तो कानून समझाएगा। हम क्या होगा? हम लोग महात्मा गांधी के चेला हैं। आपके ऐसा नहीं है कि आके जो है सीधे भाजपा का जो है कि झंडा लगा दीजिएगा, अथी कर लीजिएगा। है तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय का कागज लाओ ना। कागज आप न दिखाइएगा, आप दिखाइए कागज।
कागज मेरे पास तो पूरा कागज है। आप कहाँ से आ गए? रामदालू बाबू हमारे हैं, वो हमारे प्रथम विधायक रहे आजादी से पहले, वो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आप कहाँ से आ गए? आप ही के हैं, हमारे नहीं है, हमारे भी आपके हैं तो आप अपना यहाँ जमीन डोनेट करके आप अथी करिए, हम लोग करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू और प्रभारी आके रामदालू बाबू का स्टेचू बनाएंगे, कांग्रेस बनाएगी, कांग्रेस करेगी। तिलक मैदान का जमीन भी तुम्हारा नहीं है, वो भी फिर तुम ताम मत करिए। आपको बार बार हम कह रहे हैं असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करिए, तुम ताम का प्रयोग नहीं करिए, है ना। आप कैसे कैसे मुजफ्फरपुर में पनपे हैं और कैसे कैसे आप जो है समझे, ये सब जो है आप हमको मरवा दीजिएगा, पिटवा दीजिएगा, आपको जो करना है करवा दीजिएगा, लेकिन आप इस तरह असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करिए। अभी बार बार कह रहे हैं आप, हमको बता रहे हैं, और काम रुकवा दीजिए शीघ्र, नहीं तो हम तुरंत अभी हम फोर्स से रुकवाएंगे, थाना से रुकवाएंगे। और वहाँ पर कीचड़ रोड पर पसार दिया नहीं, कीचड़ पसार नहीं दिया, पूरा शहर में जल जमा है, सबकी स्थिति खराब है, डेंगू है, मच्छर है। आप ये बताइए, सुनिए पहले बात मेरी सुनिए पहले। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्शन है रामदालू स्मारक। सुनिए, आप एक बात बताइए, आप हमको गाली दे सकते हैं? औकात है आपका हमको गाली देने का? हमको औकात नहीं, हम छोटे लोग हैं, हमको क्या औकात होगा आपको गाली देने का? सुनिए, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के संपत्ति को आप कब्जा नहीं कर सकते, हमारे लाशे पर वो कब्जा होगा। रामदालू स्मारक जो है वो कांग्रेस का है, हाँ आपका नहीं है, आप भाजपाई हैं। और इसका जो हमारे राम सजीवन ठाकुर जी जो आप कोर्ट में जाइए ना, आपको हम कहाँ जाएंगे कोर्ट में? कोर्ट में आप जाइए, आप कब्जा करने का आपको आदत है, हम लोग को आदत नहीं है। हम जिलाध्यक्ष हैं, हम उसको सुरक्षा करेंगे, हमारे लाशे पर से यह जो है आप कर सकते हैं। रामदालू स्मारक रामदालू जी हम लोग के हैं, कांग्रेस के हैं। मामला यही है कि जब हम आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती मनाने के लिए 11 बजे हम कार्यालय पहुंचे हैं, तो देखे हैं कि 25 लेबर राजमिस्त्री और कांग्रेस के दीवार को जो है कि काट रहा था। हम गए हैं कि भाई तुम ये जो काट रहे हो तो इससे जो है दीवार गिर जाएगी। तो उसके बाद उनका एक स्टाफ आया है, केयर टेकर, कभी ट्रस्टी बोलता है, वो बोला कि जो है कि नहीं बनेगा जो है किसे। हम कहें कि अध्यक्ष हम हैं, हमसे पूछे हो, राय लिए हो कभी, और इसमें जो ये पेंट टूंट रामदालू स्मृति भवन का नाम हटा दिए हो और जिला कांग्रेस का भवन का नाम हटा दिए हो, तो ये तो तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय का है, इसमें कैसे पेंट टूंट तुम कर रहे हो और कैसे तुम अपने मने जो है, ये तो कांग्रेस का है। तो वह जो है कि सुरेश शर्मा जी को फ़ोन करके वह बुलाया है, और सुरेश शर्मा जी पहले फ़ोन किए, हम फ़ोन अननोन नंबर था, हम फ़ोन उठाए, उस पर वह औकात में रहने की बात कहे। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तुम ताम और झंझट मोलने का धमकी, बहुत बड़ा झंझट मोल रहे हो, यही सब अनाप शनाप ठेठ किए हैं। तो हम नगर थाना में आवेदन दे दिए हैं, और इस मेरा टाइटल है जो खाता खिंच रहा है वो सारा कागज कुछ दिए हैं, कुछ और दे देंगे। यह कांग्रेस का संपत्ति है, हम केयर टेकर हैं, हमारा अधिकार नहीं है रजिस्ट्री करने का। यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार बनता है कि वह ज़मीन को रजिस्ट्री करेंगे। धमकी वगैरह भी दिया गया पूर्व मंत्री के द्वारा? तो धमकी दिया गया है, ऑडियो हम थाना प्रभारी को भी हम दे दिए, एसएसपी साहब, सीनियर एसपी साहब को भी हम दे दिए हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को भी हम कार्यक्रम भवन मनाने के लिए कहा गया था। हाँ, तो गलत है ना, वो साजिशतन जो रामदालू बाबू हम लोग के पूर्वज थे, द्वितीय आज़ादी के बाद दाऊदी साहब के बाद सेकेंड जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के रामदालू बाबू थे, और प्रथम अध्यक्ष आज़ादी से पहले विधानसभा के थे। रामदालू बाबू इतने प्रतिष्ठित महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर यह राजनीति सेक रहे हैं। वो रूम में, वो भवन के अंदर वो रामदालू बाबू का स्टैचू करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री सबको बुला के ये अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। अब तो वो हाशिए पर चले गए हैं, अब चुनाव हार गए हैं और हाशिए पर चले गए हैं, तो वह किसी तरह से ये कांग्रेस भवन को कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए हम बोले हैं
कि हमारे लाश पर आप इस भवन में आप कब्जा करिएगा। जब तक हम जिंदा हैं हम इसको कब्जा नहीं होने देंगे। पुलिस की तरफ से कोई आया था? नहीं आए थे, सीओ साहब और थाना प्रभारी भी आए थे और एसएसपी साहब का भी फ़ोन आया था। उल्टे चोर कोतवाल के डांटे, धमकी दे रहे हैं हमको और गैदरिंग करके कितने लोगों को ठेकेदार सबको ला के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उल्टे एसपी साहब को फ़ोन कर रहे हैं कि वह देखिए मुकुल जी डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। धमकी तो दिए ही हैं, व्हाट्सअप है धमकी का। नेता का काम है मुंह से एकदम मधुर वाणी बोलने का, नेता का काम नहीं है तुम ताम करने का और औकात में रहने का और संसदीय भाषा का प्रयोग करें। छपरा के हैं अभी हम वो छपरा जिला के रहने वाले हैं तो वो तो सारा माने वही है, मुजफ्फरपुर में तो उन्हीं का वर्चस्व है, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक बार बम फटा ही था उनके यहाँ, बम कांड के अभियुक्त भी रहे हैं। 28 नवंबर को बिहार के प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष का माने रामदयालु बाबू का स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस पर रामदयालु स्मारक में हर साल की भांति फंक्शन होती है पुण्यतिथि का। उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए मूर्ति मंगाया गया है। मूर्ति की स्थापना हॉल के अंदर होने जा रहा है। इस दरमियान में रोड की सफाई, रोड पर जो कांग्रेस ऑफिस से पानी बहा करके कीचड़ बहाया गया था उसकी सफाई लेबर सब कर रहा था। उसी सफाई के क्रम में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं अरविंद मुकुल आकर के स्टाफ लोगों को डांटने लगे कि रोड की सफाई नहीं होने देंगे, समझे ना, ये रोड हमारा है और गाली गलौज सबको देने लगे। यहाँ तक कि मुन्ना जो यहाँ का प्रभारी है उसको गाली गलौज दिए, समझे ना। उसके बाद में हम लोगों को खबर हुई, हम लोग आए हैं, हमने भी प्रशासन को कह दिया है कि आप देख लीजिए, जौन गलती किया है उनको समझा बुझा। आपके साथ भी नहीं, हमारे साथ उन्होंने गाली जो है यहाँ के लोगों ने बताया कि आपको भी वो लोग गाली दे रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष दे रहे हैं? अध्यक्ष मुकुल जी, समझे ना। और कह क्या रहे थे कि दीवार तोड़ रहा है। दीवार तोड़ने का कहां से, कांग्रेस की दीवार है उसको कोई तोड़ सकता है? रोड जमीन का है, मतलब रामदयालु इसमें नहीं, कोई विवाद नहीं है। रामदयालु स्मारक को तो जमीन ट्रस्ट को रजिस्टर्ड है, उसकी रसीद है, सब कागज है। यह रोड को लेकर के उन्होंने जो पब्लिक रोड है उसकी कॉर्पोरेशन उसको कटवाया था, नाली लगवाया है, वो बेचवाया था, उसी को बनाने के लिए उसको हम लोग कहे हैं और उसी पर ये लोग कीचड़ दिया तो उसी को साफ करने को बहाना ही ले लिया कि रोड ये दीवार तोड़वाया जा रहा था। आप देख लीजिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, झूठा इन्होंने एलिगेशन लगा करके झंझट को करने का। इसी को देखने के लिए हमने प्रशासन को भी कहा है, वो देख करके सब बात समझ गया है और यहाँ गाली वो दिए हैं, इसी पर जो है आक्रोशित लोग यहाँ का है। हल्की फुल्की विवाद उत्पन्न हुई थी और इसमें हम लोग तत्काल यहाँ पहुँच गए। दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया गया है। सीओ साहब को भी बुला लिया गया है और सीओ साहब ने भी दोनों पक्षों की बात सुनकर ज़मीन का स्पॉट वेरिफिकेशन उन्होंने किया है और इसमें दोनों पक्षों से पेपर मांगा गया है। पेपर के अनुसार उनका जो दावा होगा और आपत्ति होगा उसको देखा जाएगा। विधि व्यवस्था को लेकर शांतिपूर्वक है, विधि व्यवस्था यहाँ नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। कुर्नी के भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि यादवों में भी दो धड़ा है, एक कृष्ण और दूसरे कंस के वंशज है। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण के वंशज है वे सभी बीजेपी के साथ है। मंगलवार को पटना में आयोजित यादव मिलन समारोह से पहले विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का यह बयान आया है। उनका कहना है कि यादव समाज आरजेडी का कोर वोटर नहीं रहा, यह कुर्नी उपचुनाव के बाद साफ हो गया है। हालांकि इससे पहले केदार प्रसाद गुप्ता ने जात पात की राजनीति नहीं करने की बात कही थी। इनका कहना है कि उन्हें सभी जाति का वोट मिला और आगे भी मिलता रहेगा।
देखिए, दो तरह के यदुवंशी हैं। आप देखे होंगे महाभारत में कंस भी है एक तरफ और एक तरफ कृष्ण भी है। तो जो कृष्ण के मानने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज गोवर्धन पूजा में शामिल होकर के हजारों की संख्या में हमारे यादव भाई इसमें शामिल होकर के भगवान कृष्ण का नाम को आगे बढ़ाएंगे। राजद के कोर वोटर माने जाते हैं। देखिए, कोई किसी का कोर वोटर नहीं है। मैं विधायक हूँ कुरन्नी से, मुझे सभी जाति और सभी समाज के लोग वोट देते हैं। यादव भी वोट देते हैं, कोई भी वोट देते हैं, कुर्मी भी देते हैं, सवर्ण भी देते हैं, वैश्य भी देते हैं और अनुसूचित जाति के भी सारे वर्ग होते हैं, ईबीसी वर्ग, अति पिछड़ा के टोटल वोट देते हैं, तभी हम विधायक होते हैं। और मैं सभी को सेवा भी करता हूँ, इसलिए कोई किसी का कोर वोटर नहीं होता है। जो काम करेगा जनता उसके साथ है। इजरायली हमले के खिलाफ मंगलवार को वाम लोकतांत्रिक संगठनों की ओर से जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकला जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। जुलूस का नेतृत्व एसयूसीआई कम्युनिस्ट के जिला सचिव अर्जुन कुमार, सीपीआई के चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, सीपीएम के जिला सचिव अब्दुल गफ्फार, सीपीआईएमएल के उदय चौधरी, सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी के जिला प्रवक्ता रुदल राम, एमसीपीआईयू के चंद्रमोहन प्रसाद, फॉरवर्ड ब्लॉक के हबीब अंसारी, भाकपा माले लिबरेशन के होरिल राय, टीयूसीएल के शाहिद कमाल एवं रवीन रंगकर्मी ने किया। नेताओं ने कहा कि अमेरिका की मदद से इजराइल फिलिस्तीन के अधिकांश भूभाग पर कब्जा किए हुए है और 1948 से ही उन पर बर्बर हमले करते आ रहा है, जिससे लाखों फिलिस्तीनी अपने ही देश से बेदखल होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। की ओर से ये जो लगातार इजरायली साम्राज्यवाद द्वारा अमेरिका के समर्थन से फिलिस्तीन की आम जनता का नरसंहार हो रहा है, वहाँ की शांति को पर हमला करके पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए हुए है, वहाँ की जो स्वतंत्रता है उसका हरण किए हुए है। ये एक महीने में युद्ध में 11 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 11,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इसके पहले भी 1948 से लगातार इजराइल फिलिस्तीन की जनता पर कहर बरपाता रहा है और लाखों लोगों को शरणार्थी बना चुका है और उसकी भूमि पर कब्जा करने में तुला हुआ है। और ये सब अमेरिका की सह पर हो रहा है। अमेरिका चूँकि वो हथियारों का सौदागर है, इसलिए वो दुनिया में शांति हो नहीं चाहता है, दुनिया युद्ध में फंसा रहे ताकि उसकी कंपनियां हथियार बेचती रहे, इसलिए वहां शांति स्थापित नहीं होने देना चाहती है और इजराइल को लठैत के रूप में इस्तेमाल करके वहां फिलिस्तीनी जनता पर कहर बरपा रहा है। हम लोग इसका आज विरोध कर रहे हैं वाम लोकतांत्रिक संगठनों की ओर से और दुनिया के शांति पसंद लोगों से, अमन पसंद लोगों से, न्याय प्रिय लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग फिलिस्तीन पर जिस तरीके से इजराइल का हमला हो रहा है इसका विरोध करें और वहां शांति स्थापित करने के लिए व्यापक जन आंदोलन का निर्माण करें। इसी मुद्दे को लेकर आज का हम लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। मुजफ्फरपुर पारो थाना क्षेत्र के चिंतावनपुर निवासी मनोज प्रसाद यादव ने कहा है कि बीते महीने आरजेडी नेता तुलसी राय और अन्य ने मिलकर उनकी पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर दिया था। थाने में एफआईआर नहीं लेने के बाद कोर्ट के आदेश पर पारू थाने में तुलसी राय, उनकी पत्नी ललिता देवी और रवि राय पर हत्या कर शव को छुपाने की नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मनोज प्रसाद यादव का कहना है कि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने बताया कि वे अपनी पुत्री की शादी बीते 10 मई 2023 को तुलसी राय के साढ़ू के लड़के रवि राय से किए थे, लेकिन दहेज को लेकर 10 जून 2023 को उसकी पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। वहीं तुलसी राय का कहना है कि मनोज प्रसाद यादव द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। समस्या ये है कि हम अपने बच्ची को शादी किए थे तुलसी राय के साढ़ू के लड़का से। कब किए थे? 10/5/2023 को और 10/6/2023 को लोग दहेज के चलते हत्या कर दिया। जी, रवि राय से, उनके साढ़ू के लड़के। जी, उसका घर कहाँ है? ओरिजिनल घर तो उसका पड़ता है उधर कहाँ चिंतामणीपुर न कहाँ, लेकिन यहीं रहता है चैनपुर में अपना मौसा के। जी, यहीं थे तुलसी राय घर से। तुलसी राय ही कराए थे शादी और अपने घर में रखते थे मेरे बच्ची को। जी, उसके बाद बताइए ना आगे। तो अब मेरा बच्ची को वो लोग हत्या कर दिया ना, वो लोग अपने ही घर में रखता था मेरा बच्ची को और हत्या कर। जी, चिंतावनपुर। जी जी, पारू थाना में। तो मेरी बच्ची वहाँ नहीं है और वहाँ जब हम गए, वहाँ के लोगों से जब बातचीत हुई तो वो लोग वहाँ के बताया, जो घर में उनका जो नौकर जो था खाना बनाने वाली औरत, वो हमसे बोली कि बेटा ये लोग आपको बच्ची को हत्या कर दिले है और आपको गुमराह कर रहा है।
आपको इधर उधर बउआ रहा है कि ये हो गया वो हो गया, कि वो हत्या करके फेंक दिले है। तब हमने इस बात को उठाया। जी FIR हुए हैं जी, नेम कराए हैं जी, कौन चीज़ नामजद कराए हैं कि जी नामजद कराए हैं लोगों पर कौन जी। तुलसी राय, ललिता देवी जो जिला परिषद उनकी पत्नी है, और रवि राय जो मेरा दामाद हुआ। 3 आदमी कराए हैं जी 3 आदमी पर कराए। कब की घटना है? जी ये घटना हुआ आपको न बोल रहे हैं 6ठा महीना 10 तारीख के। अभी क्या समस्या दिक्कत, अभी क्या चाहते हैं? जी इस पर कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है पुलिस वाला। हमको लगता है कि वो थाना प्रभारी जो है बिकाए हुए हैं, उससे तुलसी राय से बिकाए हुए हैं मिले हैं जी। अभी SDPO साहब से मिले हैं, तो वो बोले हैं कि ठीक है हम आपके दरवाजे पर आएंगे, लेकिन आएंगे तब ना। एक बार और ऐसे बोल रहे थे तो कहाँ कुछ छानबीन किए। जी बच्ची मेरी थी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज प्रसाद यादव। कोई आता पता नहीं चल जी कोई आता पता नहीं चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित अन्य उपस्थित नेताओं ने पंडित नेहरू की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में सुरेश शर्मा नीरज, कौशल किशोर चौधरी, नवल किशोर शर्मा, शुभम शर्मा, अब्दुल वारिस, रितेश सिन्हा, सविता श्रीवास्तव, मुजक्किर रहमान और जिला प्रवक्ता समीर कुमार सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती समारोह जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर कार्यालय में मनाई जा रही है। आज जो है वो ऐसे महान विभूति की जयंती हम लोग मना रहे हैं जो आज़ादी के बाद आज देश में अगर कुछ नज़र आ रही है उसमें अहम भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। वह एक महान शिल्पकार थे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 7 साल में एम्स हॉस्पिटल, IIT खड़गपुर, जमींदारी प्रथा, राज रजवाड़ा को ख़त्म करना, भांगरा डैम, बहुत सारे कार्य किए जो सराहनीय कार्य है और इस देश को संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे महान विभूति को हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सत सत नमन करते हैं। पटना के महावीर मंदिर न्यास समिति के द्वारा बिहार के आधा दर्जन प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के प्राचीन साहू पोखर मंदिर का भी जीर्णोद्धार महावीर मंदिर न्यास समिति करा रही है। मंगलवार को आचार्य किशोर कुणाल साहू पोखर मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करने मुजफ्फरपुर पहुंचे। निरीक्षण के बाद साहू पोखर छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें साहू पोखर के सौंदर्यीकरण और छठ पूजा को लेकर चर्चा की गई। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि पोखर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के लिए न्यास के द्वारा 60 लाख रुपए दिए गए हैं। मंदिर के विकास के लिए और पैसे खर्च होंगे तो वह भी न्यास करेगी। साहू पोखर छठ पूजा समिति के द्वारा छठ व्रतियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इस बात का ख्याल रखने की सलाह उन्होंने समिति के सदस्य को दी। आज आया यहाँ जो सौंदर्यीकरण का जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है वो देखने आया। महावीर मंदिर की ओर से इस बार 60 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड किया गया है। ज़रूरत होगी तो और देंगे ताकि इसकी व्यवस्था अच्छी हो। छठ पर्व 4-5 दिनों के बाद है, बल्कि 2 दिनों के बाद प्रारंभ होगा। उस दिन व्यवस्था अच्छे ढंग से हो और आय व्यय में पारदर्शिता बनी रहे, इसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि छठ पर्व में छठ व्रतियों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, इसके लिए जो कुछ। सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा मंदिर का कब तक जीर्णोद्धार कब तक कंप्लीट? नहीं, ऐसा है 2-3 काम हैं, बहुत कुछ काम हो गया है। अभी सबसे अधिक समय लगेगा ये जो आप देख रहे हैं 1757 का बना हुआ मंदिर, इसकी विरासत हेरिटेज को मेंटेन रखते हुए इसको सुदृढ़ करना और सुंदर बनाना, जैसा है वैसा बनाना, इसमें समय लगेगा। बाकी काम तो इसमें हम लोग एक बोट छठ के 1 महीने के बाद हम लोग लगा दे सकते हैं, फाउंटेन 6 महीने में बन जा सकता है। तो इसको हम लोग सुंदर रमणीक स्थान बनाना चाहते हैं ताकि मुजफ्फरपुर या उत्तर बिहार के जो लोग हैं यहाँ आकर के देखें कि मुजफ्फरपुर जो ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। और उद्देश्य है कि ये जो राम जानकी मंदिर, कृष्ण भगवान भी हैं, पंच देवता हैं, शिव जी हैं, सब लोग हैं, इस मंदिर में लोगों की आस्था बढ़े। क्या क्या सुविधा यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा बनने के बाद? नहीं, जैसे छठ व्रत में जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हर साल काम करते हैं, इसकी सजावट अच्छी होगी, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होगी, लोग जो व्रतधारियों के लिए कारपेट बिछाए जाएंगे
तोरण द्वार बनाए जाएंगे। जो हर साल व्यवस्था होती है वो व्यवस्था होगी। मेरी ओर से इतनी ही बात जोड़ी गई है कि पारदर्शिता रहनी चाहिए, कितना पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया यह, और उसमें जो कुछ खर्च होगा महावीर मंदिर न्यास समिति सहर्ष उसको देना चाहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, यही कहने में आया। मंगलवार को अन्नकूट को लेकर मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में पुजारी मनोज दास ने भगवान श्री राधा कृष्ण और राम परिवार को अन्न, सब्जी, फल और मिठाई का 56 भोग लगाया। इसके पूर्व महंत पवन दास ने भगवान को स्नान आदि कराने के बाद षोडशोपचार पूजन कर आरती की। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। महंत पवन दास ने बताया कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर अन्नकूट मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गौ माता और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही इन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया और उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। साथ ही अन्न की कमी को श्री कृष्ण ने पूरा किया एवं सभी गोपियाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। मौके पर मनोज दास, कृष्ण कुमार दास, विश्वनाथ झा, भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार, बिकाऊ मंडल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। मैं महंत पवन कुमार दास, साहू पोखर फलहारी बाबा मठ के महंत हूँ। यहाँ पर प्रत्येक साल की भांति इस बार भी अन्नकूट पर्व महोत्सव मनाया गया, जो हर साल की भांति यहाँ साहू पोखर पर होते आया था। इसमें भगवान के 56 प्रकार का भोग और गोवर्धन महाराज की पूजा का प्रावधान है और विशेष तो हम नहीं कर सकते हैं, विशेष ठाकुर जी की कृपा है। जय जय। मुजफ्फरपुर में बंगाली समाज की ओर से शुरू किए गए 3 दिवसीय काली पूजा धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। गन्नीपुर स्थित श्री श्री मां श्यामा काली मंदिर, हरिसभा पूजा समिति और ब्राह्मण टोली में दीपावली के दिन शुरू हुए काली पूजा मंगलवार को संपन्न हुआ। पूजा के अंतिम दिन बंगाल से आए ढाक कलाकारों की धुन पर धुनुची नृत्य के साथ माता की सामूहिक आरती की गई। गन्नीपुर स्थित श्री श्री मां श्यामा काली मंदिर में 68 वर्षों से काली पूजा हो रही है। वहीं ब्राह्मण टोली में पिछले 18 वर्षों से काली पूजा की जा रही है। पहले दिन 12 नवंबर को दीपावली की रात 12 बजे से निशा पूजा की गई। इसके बाद 13 नवंबर की शाम बंगाल से आए कलाकारों की ओर से ढाक बजाकर धुनुची नृत्य के साथ भव्य आरती की गई। वहीं अंतिम दिन महाभंडारा का आयोजन किया गया। संध्या 7:30 बजे धुनुची आरती नृत्य है और उसके बाद रात 9 बजे से माँ का भोग का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और पंडित जी यहाँ की विशेषता है, ये मंदिर कहाँ पर स्थापित है और क्या इसकी खासियत है, जरा बताएं। ये मंदिर की स्थापना गन्नीपुर बंगाली कॉलोनी में है। ये 1961 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी
और तब से लेकर आज तक सभी भक्तों के सहयोग से और मोहल्ले वाले के सहयोग से पूजा चलता आ रहा है और सब जो एकजुट मिलकर यहाँ पे पूजा करते हैं। और 4 दिन जो है यहाँ जो अनुष्ठान किया जाता है वो लोग जो है भक्तगण एक साथ मिलके उसका आनंद उठाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में किन लोगों का अहम योगदान रहता है? देखिए, दरअसल इस मंदिर में जितने भी बंगाली परिवार हैं, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस मंदिर में तन मन धन से हमेशा सेवा करते हैं और एक साथ मिलकर करते हैं। ये बहुत बड़ा एक कमेटी हम लोग का, जैसे कि बंगाली कमेटी ही कहिए, बंगाली कमेटी है। कितने दिनों का ये पूजा होता है? ये 4 दिन का पूजा हमारे शुरू से होता आ रहा है। 4 दिन 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। क्या 15 तारीख को क्या है? 15 तारीख को आपको संध्या 7 बजे जागरण का आयोजन किया गया है और उसके बाद फिर माँ का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जागरण के बाद 2006 से ब्राह्मण टोली स्थित संगत स्कूल के बगल में महाकाली की पूजा होती है, जिसे लेकर इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से माँ काली की पूजा अर्चना की। आज तीसरा दिन है। आज भंडारा का आयोजन किया गया है। 551 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया है। अभी थोड़ी देर में विसर्जन शोभा यात्रा निकलेगा और दीपावली के रात वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बनारस के कई पंडितों के द्वारा मां की आराधना की गई, जगत कल्याण की कामना की गई। और यहाँ ब्राह्मण टोली में जो काली पूजा होती है वो शमशान स्थल है। यहाँ पे काली का स्थान शमशान माना जाता है। बाबा फतेह चंद की जीवित समाधि यहाँ थी और इस कारण यहाँ पूजा का विशेष महत्व होता है। और साथ ही यहाँ श्रीफल अर्थात नारियल चढ़ाने का महत्व है। लोग जो भी मान्यता मानते हैं, पहले भी नारियल चढ़ाते हैं, बाद में भी नारियल चुन्नी चढ़ाते हैं। और प्रसाद का ग्रहण करने, खासकर खिचड़ी का जो महाप्रसाद का जो वो प्रसाद होता है, उसे लोग मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और शहर के कोने कोने से लोग इस प्रसाद को ग्रहण करने यहाँ आते हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के तहत मंगलवार को मुजफ्फरपुर खेल भवन में स्मॉल स्पोर्ट्स वुशु प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जिला उप निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर में स्मॉल वुशु सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें चयनित 30 बच्चों को किट और ड्रेस प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में भाग लेने आए बच्चों के अभिभावक ने सरकार के इस योजना की काफ़ी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने प्रदर्शन भी किया। मौके पर औराई प्रखंड के प्रमुख अनामिका भारती, जिला वुशु संघ के सचिव सुमन मिश्रा, खेलो इंडिया सेंटर की कोच पूजा कुमारी, राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता ईशा मिश्रा, आशीष और अन्य सीनियर खिलाड़ी मौजूद रहे। आज मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए बहुत गौरव का क्षण है हम सभी के लिए। यहाँ के जिला खेल पदाधिकारी महोदय श्री मिथिलेश कुमार सर के प्रयासों से जो पूरे राज्य में 33 खेलो इंडिया के जो शाखाओं का चयन किया गया है, उससे मुजफ्फरपुर में भी मिनी वुशु सेंटर जो है, स्मॉल वुशु सेंटर का यहाँ प्रस्ताव आया और आज हम लोग उसको सफलीभूत होते हुए देख रहे हैं। 30 अपने बच्चे चयनित हुए हैं, 20 वेट लिस्ट में, जैसा सर ने बताया। और वुशु का खेल जो कि एक मार्शल आर्ट है, चाइनीज़ मार्शल आर्ट है और अभी एशियन गेम्स में भी भारत की बेटियों ने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वुशु एक बहुत प्रॉमिसिंग खेल है। भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी कोनों में खेला जा रहा है, खेला जाने लगा है। और निश्चित तौर पर हमारे इस मिनी सेंटर से, इस साई सेंटर से निश्चित रूप से बहुत सारे चैंपियंस, हम लोग भविष्य के चैंपियंस अभी जो होनहारों नौनिहालों को हम लोग देख रहे हैं, उसमें से कई चैंपियंस हमें मिलेंगे। तो सभी लोगों का यहाँ पर आज इस ऐतिहासिक क्षण में हम लोग उनकी प्रतिभा को देख रहे हैं और वुशु के सेक्रेटरी या वुशु के जो खिलाड़ी चैंपियन प्लेयर्स भी यहाँ पर आए हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना है, एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम स्पोर्ट्स के लिए बना है। और खेल ना केवल शरीर को बल्कि मन को भी मजबूत करता है, एकाग्र करता है। और खेलों का जो भविष्य है, जो एक सॉफ्ट पावर है, उसमें भारत ने हंगजाओ एशियन गेम्स में भी ये बात दिखाई। और निश्चित तौर पर आगे जो 300 दिन से भी कम बचे हैं, पेरिस में 2024 का ओलंपिक्स है, सभी जगह भारतीय खिलाड़ी न केवल स्वयं जीतेंगे बल्कि पूरे 142 करोड़ भारतवासी जीतेंगे। और जो हमारे नौनिहाल हैं, युवा हैं, उनको स्पोर्ट्स आइकॉन मान करके और आगे देश को एक खेलों की महाशक्ति बनने में की दिशा में आज बहुत यहाँ पर एक बड़ा भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया, जो खेल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपटीशन के लिए राज्य भर में यहाँ कार्य कर रही है, जिसी के अंतर्गत एक स्मॉल सेंटर जिसमें वुशु का चयन हुआ है, वह खेल भवन में आज उसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ के खिलाड़ियों को जो 30 जो खिलाड़ी चयन होंगे, उसमें सभी 30 खिलाड़ियों को उसका किट्स
उनके ड्रेस और खेल उपकरण की सुविधा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ में जितने भी कंपटीशन होंगे उस कंपटीशन में उनको भाग लेने का पूर्ण मौका मिलेगा और जो उसमें से बेहतर करेंगे खिलाड़ी उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी, जो राज्य सरकार की योजना होगी। ये सरकार का काफ़ी सराहनीय और अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छी बात है कि सरकार खेल को काफ़ी प्रमोट कर रही है। इससे बच्चों के फिजिकली और मेंटली हेल्थ के लिए में उसके डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने परिवार के किस सदस्य को आपने डाला यहाँ से? ये मेरी बेटी है। हाँ, तो ये क्या सरकार की ओर से सिखाने के लिए कोई शुल्क वगैरह भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये शुरुआत अपने आप में कैसा है, आप किस रूप में देखते हैं? जी, बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये भारत सरकार का या बिहार सरकार का या दोनों के साथ में जो हुआ है सो भी। इससे बच्चों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा सबों का। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में मंगलवार को आयोजित फसल अवशेष प्रबंधन जिला स्तरीय अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालम ने कहा कि फसल अवशेष को न जलाने को लेकर कई स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर कार्रवाई करते हुए किसान का निबंधन रद्द करने का निर्देश है। इसके अतिरिक्त तो उस किसान भाई ने धान अधिप्राप्ति नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई भी करने को कहा गया है। मत्स्य पदाधिकारी ने भी अपनी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। बैठक में शामिल डीएम प्रणव कुमार ने अलंकारी योजना और मोती संवर्धन फार्मिंग को भी प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। आज एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की और फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष रूप से बैठक की गई। विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पराली जलाने को लेकर कि पराली बिल्कुल न जले। हालांकि मुजफ्फरपुर परंपरागत रूप से ऐसा जिला रहा है जहाँ पर पराली खेतों में नहीं जलाया जाता है, लेकिन इसको लेकर के हम लोग और व्यापक अभियान चला रहे हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, सहकारिता विभाग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सभी के समन्वय से सभी जगह अवेयरनेस का कराने का निर्णय लिया गया है। सुबह की प्रार्थना सत्र में बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग में पैक्स के माध्यम से सभी किसानों को अवेयर किया जाएगा और हम लोग जैसा कि जानकारी है कि सैटेलाइट के माध्यम से भी इसकी समीक्षा की जा रही है और ऐसा कोई भी मामला आएगा तो संबंधित किसानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि खेत में किसी भी तरीके का अवशिष्ट को न जलाया जाए। मुजफ्फरपुर में डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। डेंगू से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो गया है। जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक डेंगू से 4 मौत हो गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी डेंगू रिपोर्ट के अनुसार 7 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ डेंगू मरीजों की संख्या 506 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज मुसहरी प्रखंड और शहरी क्षेत्र से मिले हैं। जिला वेक्टर जनित पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि डेंगू के मरीज जिन इलाकों में मिल रहे हैं वहां टेलीफोन्स का छिड़काव और फॉगिंग करवाई जा रही है। देखिए, अब मौसम धीरे धीरे ठंड का हो रहा है। डे बाय डे अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। हालांकि अभी आज 7 केस रिपोर्टेड हुए हैं और उसको लेकर के टोटल आज 504 केस अभी तक मुजफ्फरपुर में प्रतिवेदित हो चुके हैं। सब नॉर्मल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सब होम आइसोलेशन में है, अपने रेस्ट में है, सब स्वस्थ हो जाएंगे। छठ को लेकर सर अब बाहर से भी लोग आने लगे हैं, तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी? देखिए, छठ से जितने लोगों को आना था लगभग दिवाली छठ के आसपास लोग अधिकतर लोग आ ही जाते हैं। अब जहाँ तक छठ को लेकर के सवाल है, कुछ लोग आवेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ पेशेंट बढ़े, मगर अब ग्रेजुअली ये कम होता ही चला जाएगा। जैसे जैसे ठंड होगी शुरू, इसका वायरस कम होता जाएगा। बचाव के लिए क्या किया जा रहा है? बचाव के लिए तो आप लोगों ने जैसे देखा कि मैं समय पे फॉगिंग और टेमीफॉस दोनों का छिड़काव करवा रहा हूँ हर जगह पे, और प्रचार प्रसार के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जल जमाव की जो स्थिति है उससे थोड़ा लोगों को अवेयर रहना होगा कि वहाँ पे ब्रीडिंग पॉइंट ना बने कि मच्छर पनप सके।
मुजफ्फरपुर ओराई के बसवा बुनियादी स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जर्जर भवन, पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर पठन पाठन करते बच्चे इस स्कूल की तस्वीर उजागर करते मिल जाएंगे। शिक्षकों के साथ ग्रामीणों ने विभाग को कई बार स्कूल की बदहाली की जानकारी दी, लेकिन आज तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस स्कूल में कोई अस्थायी शिक्षक नहीं है। दूसरे स्कूल के 2 महिला शिक्षकों के भरोसे 166 बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। स्कूल की प्रधानाध्यापक बताती है कि भवन को लेकर कई बार विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, बहुत समस्या होती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मम्मी मना करती है फिर भी आ जाते हैं। हम अपने घर से बोरा लेकर आते हैं और आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। बारिश आती है तो कीड़ा मकोड़ा से बहुत डर लगता है। मम्मी बोलती रहती है कुछ? मम्मी बोलती रहती है कि मत जाओ, लेकिन हम सब आते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। कहाँ पर पढ़ते हो तुम? हम यहीं पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, जब आम के पेड़। धूप भी लगता होगा? हाँ, धूप लगता है ना। तबीयत खराब हो जाएगी तो? मम्मी बोलती रहती है कि तबीयत खराब हो जाएगी, मत जाओ, तभी भी हम सब आते हैं। कुछ सपना है बनने का? क्या बनोगी? टीचर। यहाँ बहुत 2 रूम है, बहुत पुराना दीवार है, अंदर बैठाने में डर लगता है, कीड़ा मकोड़ा रहता है, कभी नहीं भी रहता है, लेकिन पुराना दीवार है इसलिए अंदर नहीं बैठाते हैं। बरामदा में या पेड़ के नीचे बैठाते हैं बच्चों को पठन पाठन का कार्य। 2 बोर्ड रखे हुए, एक पेड़ के में लटका देते हैं और एक बरामदा में लटका के पढ़ाते हैं। बच्चा सब घर से बोरा लेके आता है, वही पठन पाठन करता है बैठ के नीचे में, जमीन के नीचे। 171 नामांकन है अभी। बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एस्बेस्टस खेलने वाला सब आता है, शाम में खेल के फोड़ दिया हुआ है तो अंदर भी चूता है। उसी में मध्याह्न भोजन भी चलाते हैं, उसी में बच्चा को भी रखते हैं अगर बारिश आ जाए तो, नहीं तो बरामदा में या पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोकी से डिप्टेशन में आए हुए हैं, अभी प्रभार में हम ही हैं, नीतू कुमारी। हाँ, अभी चला रहे विद्यालय मेरे प्रभार में। ये कौन सा विद्यालय का नाम है? राजकीय बुनियादी विद्यालय बसुआ ओराई, जिला मुजफ्फरपुर। बापू का सपना था यह स्कूल? हाँ, बापू का सपना था, सबसे पहले विद्यालय यही खुला ओराई में। क्या कहेंगे, बहुत पुराना भवन है, इसी कारण हम लोग बच्चे को बाहर बैठाते हैं, भवन में नहीं बैठाते हैं कि कीड़ा मकोड़ा ज्यादा रहता है यहाँ पर। हाँ, किसी तरह का बच्चे लोग डराते रहते हैं कि रूम में नहीं बैठेंगे, तो पेड़ के नीचे बैठाते हैं और पठन पाठन करवाते हैं। और यहाँ पर टेबल, ब्रेंच, डेस्क का व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे लोग अपना अपना घर से बोरा लेकर के आते हैं और पेड़ के नीचे बैठ के पठन पाठन करते हैं। बहुत शिकायत किए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ आधुनिक शिक्षा का जो है कि बापू का प्रावधान था। जी, बापू का सपना था एक, लेकिन यहाँ पर सब सपना खत्म। आप लोगों को भी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है कि बरसात के दिनों में आने में भी कठिनाई होती है, गांव में से रास्ता नहीं है, और यहाँ पर तो जो होता है दिक्कत वो तो हो ही बेकार। शिक्षा विभाग की बुनियादी स्कूल की ऐसी तस्वीर देखकर आप भी सोचते होंगे कि क्या है तस्वीर? क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, जो सोचते हैं वो तो। इनरव्हील लिच्छवी ने हर साल की तरह 11 छठ व्रतियों को पूरी तरह तैयार सूप, जिसमें साड़ी, नारियल, नारंगी, सेब, गुड़, 101 रुपए नगद, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लहटी इत्यादि प्रदान किया। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने पूजन सामग्रियों का वितरण किया। प्रीति पारसर, मीरा श्रीवास्तव, वंदना विजयलक्ष्मी, प्रेरण नाथ, पिंकी सिंह, मीरा चौधरी, इला सिन्हा, अध्यक्ष श्वेता गुप्ता और पीडीसी पूनम ठाकुर का भी सहयोग रहा। बस आगे फोटो खींचेगा सबके साथ में, आगे।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पकड़ी चट्टी चौक पर मंगलवार को यदुवंशी समाज के लोगों ने 56 भोग महागोवर्धन पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग समर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। व्यास अनिल अज्ञानी ने अपने गीतों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। अंत में महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर पूर्व विधायक नंद कुमार राय, स्थानीय भुवनेश्वर राय, मिथिलेश राय, पिंकू मंडल, तमन्ने साहब, उमेर साहब, तौकीर सिद्दीकी, राकेश चंद्र यादव, उमेश राय, पंकज तिवारी, विनोद यादव, रामविलास राय, जीवच यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज जो हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं वो हम लोगों का ये फिक्स प्रोग्राम रहता है कि अन्नकूट गोवर्धन के दिन हम लोग भगवान गोवर्धन का पूजा करते हैं। और ये पूजा हम लोग करते हैं कि हमारा माल मवेशी और हमारा धन संपदा, हम लोगों का परिवार सुखी संपन्न रहे। और अपनी संपन्नता के लिए भगवान गोवर्धन को हम लोग मनाते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने समाज के लोगों को, अपने अगल बगल के लोगों को आमंत्रित करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोज भात करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। और ये हम लोगों का प्रत्येक वर्ष होने वाला एक आयोजन है जो हम करते 2 साल से कर रहे हैं, फिर आगे भी हम करते रहेंगे। और हम अपने लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लोग और अधिक इसमें जुड़े और सब जगह के लोगों को मैं आमंत्रित करता रहता हूँ। पकड़ी पंचायत में पर साल से यहाँ पर पूजा गोवर्धन हो रहा है। ये यहाँ के लोगों को मैं शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ कि यदुवंशियों के वंशज के काम ये लोग कर रहे हैं, सभी समाज को लेकर चल रहे हैं और समाज के उत्थान के लिए गोवर्धन के पूजा क्या शुभारंभ किया है पर साल से। और मेरी कामना है कि ये हर साल होता रहे और सभी लोगों का सहयोग मिले, आपस में भाईचारा बना रहे, शांति व्यवस्था बना रहे। सुखिना सर्वे निरामया, सर्वे संतु निरामया। हाँ, सर्वे संतु निरामया, बस इसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। मानव धर्म सबसे बड़ी है। पशुपालक लोग को ही बुला रहे हैं कि और लोग को बुला रहे हैं? जी, गौपालक लोग को ही बुला रहे हैं कि और लोग को ही बुला रहे हैं? नहीं, सर्वे मैंने सभी धर्मवासी है, इसमें मानव धर्म है। भगवान कृष्ण को गाय प्यारी थी, प्यारी थी, वो तो सबके थे, वो केवल हमारे ही आराध्य थे थोड़े हैं। लेकिन आजकल लोग गाय पालना छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जो देवता किसी के कुल में जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं और वो अवतरित व्यक्ति हैं, वो सबके हैं, हमारे ही थोड़ी है। वो तो मानव धर्म के लिए पैदा लिए हुए थे, मानव के कल्याण के लिए पैदा लिए हुए थे। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा करके वहाँ के लोगों का रक्षा किया था। उस गोवर्धन पर्वत के अंदर, छतरी के अंदर आकर के वहाँ के प्रवासियों ने अपना जीवन निर्वाह किया और अपना प्रलय वाला समय काटा। तब से गोवर्धन पर्व को मनाया जा रहा है। इसमें संदेश यही है कि सभी समाज के लोगों को, ये केवल यादव जाति का ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जातियाँ हैं, जितने भी समुदाय, सभी के लिए कृष्ण भगवान एक अवतार है और कर्म करने के लिए ही प्रेरित करते हैं कि अच्छा कर्म करो तभी अच्छा बन सकते हो। इसलिए सभी धर्मों को मानने वाले लोग जितने भी पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, सभी के कृष्ण भगवान के अनुयायी ही हैं। हम चाहेंगे कि सभी को उनके से शिक्षा ले और उनके मार्गदर्शन में चले और यहाँ के जनता का सुखी संपन्न हो, भलाई हो और विकास करे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आशा करते हैं कि गोवर्धन पूजा हर साल इसी तरह हर साल मनाया जाएगा, आने वाले समय भी मनाते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के माउंट लिटेरा जी स्कूल कन्होली एवं किडजी कन्होली में मंगलवार को चिल्ड्रन डे समारोह मनाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल रश्मि रंजन ने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। टीचर्स ने चिल्ड्रन डे मनाने के महत्व और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जीवनी से बच्चों को अवगत कराया। टीचर्स ने बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की, कई तरह के नाटक किए गए। प्राचार्य रश्मि रंजन एवं शिक्षकों ने बच्चों को उपहार भी दिया। स्कूल के डायरेक्टर आलोक रंजन ने बच्चे एवं शिक्षकों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। इनका कल कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करते रहना चाहिए।
चिल्ड्रंस डे किस लिए मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे और आज हम लोग बच्चों ने डांस किया, मैम ने भी डांस किया है और सबको मिल और डांस हुआ है और सॉन्ग मैम ने सुनाया है सबको। चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए आज के दिन को चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाया जाता है। आज हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे किया? चिल्ड्रंस डे के दिन पर सारी मैम ने डांस परफॉर्मेंस किया है, हम लोगों ने भी डांस किया है। आज हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया गया है। हमने बच्चों को चिल्ड्रंस डे का इम्पोर्टेंस बताया, हमारे टीचर्स ने एक्ट किया, डांस किया, केक कटिंग हुआ, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन था, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और डांस परफॉर्मेंसेस हुए हैं, सॉन्ग हुआ है, मैम ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बच्चों के लिए सुनाई। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। देन आफ्टर ड्रामा एक्ट कराया गया है और अभी फ़िलहाल केक कटिंग हुई है। देन आफ्टर बच्चों के बीच गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और प्रोग्राम खत्म होगा। बच्चे में कितना उत्साह है? बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज साल में एक बार आज उनका दिन आया है। चिल्ड्रंस डे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर पार्टिसिपेशन भी दिखाया है प्रोग्राम के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जी, आज चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन किया गया, उसमें उनके महत्व के बारे में क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाया गया और उनको समझाया गया। इनसे उनको इस तरह के कार्यक्रम हमेशा हमारे स्कूल्स में होते रहते हैं। जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको हम लोग अच्छे तरीके से उसको करवाते हैं, करते हैं, ताकि बच्चों को हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो। पढ़ाई के साथ में, एजुकेशन के साथ में जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में उनको सारी जानकारी मिलनी चाहिए। I would like to say, let's be the children. Our nation is proud of and create a better tomorrow for everyone around. I wish you all the best and happy Children's Day. मंगलवार को मुजफ्फरपुर के गोवर शाही डुमरी रोड में जापानी कंपनी हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विस के मुजफ्फरपुर में पहला यूपीआई एटीएम का शुभारंभ कुडनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने किया। इस एटीएम का नाम हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम दिया गया है। हिताची कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर भास्कर भारद्वाज ने बताया कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में किया गया यह लॉन्च भारतीयों के लिए पारंपरिक एटीएम लेन देन अनुभव को बदल के रख देगा। वहीं विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस जगह पर एटीएम की काफी दिनों से डिमांड थी, जिसे हिताची ने पूरा कर दिया। इस एटीएम से आप पैसे निकालने के साथ साथ जमा भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। इसमें ये हमारा जो हिटाची का वाइट लेवल एटीएम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये सीआरएम मॉडल है। इसमें हमारा दो मॉडल आता है, एक नॉर्मल विड्रॉल मॉडल और एक हमारा सीआरएम मॉडल। ये जो मॉडल लगा है, इसमें हम कुछ सिलेक्टेड बैंक का डिपॉजिट भी यहाँ पे होगा, जैसे कि हमारा कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका यूनियन बैंक है और यस बैंक, बाकी कुछ सिलेक्टेड बैंक है जिसका आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसका कोई आपको चार्जेस भी, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन विड्रॉल के हिसाब से हम जो भी आपके कार्ड का लिमिट होगा, वन टाइम में आप वो विड्रॉल इस एटीएम से कर सकेंगे। तीसरा फ़ायदा ये है सर कि हमारे इस एटीएम से आपको छोटे नोट प्राप्त होंगे। आप किसी भी एटीएम में जाएंगे तो आपको नॉर्मली 500 से नीचे का नोट नहीं मिलेगा। आप इसमें 100, 200, 500 मतलब जो भी आप मिनिमम अमाउंट निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। और डिपॉजिट फैसिलिटी में ये भी है कि आपके पास अगर कैनरा का कार्ड है तो किसी भी थर्ड पार्टी को आप अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इसी एटीएम से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा 3-4 अच्छा फैसिलिटी है। देखिए सर, एटीएम तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है ना कि वहाँ पे कैश का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप एनी टाइम कैश, सैटरडे, संडे, हॉलीडे, कोई भी हॉलीडे होगा, यहाँ पे आपको कैश अवेलेबल मिलेगा। तो एज़ पर कस्टमर के फ़ायदे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कस्टमर को फ़ायदा है और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। गूगल पे, फोन पे के बारे में बता दीजिए। हाँ, अभी हमारा 1 जनवरी से, ऐसे तो हमारा लॉन्चिंग हुआ था 5 सितंबर को ग्लोबल फेस्टिव फिनटेक में। मुंबई में हमारा यूपीआई लॉन्च हो चुका है। मतलब आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से
इस एटीएम से आएंगे तो आप कैश विड्रॉल कर सकेंगे। ये सुविधा हम अप्रॉक्स अंदाज करते हैं कि 1 जनवरी के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कि आपके पास अगर कार्ड नहीं है अवेलेबल तो यूपीआई प्लेटफॉर्म से आप हमारा विड्रॉल अपने कैश का कार्डलेस हुए हैं, जो कि मुजफ्फरपुर के मास्टर फ्रेंचाइजी है। अगर किन्हीं को भी ये एटीएम लगवाना हो तो हमारे संजय जी से संपर्क करेंगे। ये संजय जी का नंबर आपके स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो जाएगा। द्वारा भी आप विड्रॉल कर सकेंगे, फ़ोन पे गूगल पे के द्वारा भी आप विड्रॉल इस पर कर सकेंगे सर। ये 1 जनवरी से लाइव हो जाएगा। और सर ये आसपास आप देखे होंगे कहीं पे भी आप लोग को सर न कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सब का सर आपको सीडीएम मशीन नहीं मिलेगा। मिलने को तो सर एसबीआई का मिल जाता है, लेकिन सर हम ये जहाँ पे ये छोटे से जगह पे इसको खोल के यहाँ के पब्लिक को जो सुविधा मिल सके इसका प्रयास किया जा रहा है ताकि भविष्य सबके लिए अच्छा हो। ये जो छिनतई हो रहा है, ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज डुमरी गोबरसही रोड में डुमरी में, चूँकि मेरा यहाँ आवास भी है और इस आवासीय वाला इलाका में एटीएम का आज उद्घाटन हुआ है। इस एटीएम से एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि इससे पैसा भी निकलेगा और इसमें पैसा भी जमा होगा। और यह केनरा बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक, इस सभी बैंक का यहाँ जो है लेन और देन शुरू होगा। इससे इस इलाका के लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। यहाँ के व्यापारियों को भी जो है व्यापार में काफ़ी सहयोग मिलेगा। और मैं इसके लिए, इसको खोलवाने के लिए मैं अपने इसके मालिक संजय जी को धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस इलाका में इन्होंने खोलवा करके इस इलाका के लोगों को इन्होंने लाभ पहुँचवाने का काम। मुजफ्फरपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली की ओर से मंगलवार को विश्व मधुमेह जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य निदान समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में आए 55 मरीजों को इस संबंध में जागरूक किया गया और संभावित मरीजों का बीपी एवं शुगर जाँच किया गया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के कर्मचारी दीपक कुमार, ANM सोनी कुमारी, मेनका कुमारी, दीपा भारती, अनुपमा कुमारी, भावना कुमारी, आविद हसन, गौरव कुमार कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया। आज यहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 31 नवंबर तक मनाया जाता है। मधुमेह से बचाव एवं उसका उपचार के बारे में लोगों को बताया गया है। यहाँ पे लगभग 50 मरीजों का जांच किया गया है। लोगों को किस तरह से मधुमेह हो जाता है, उसमें उसका क्या लक्षण है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, उनका वजन घट जाना, अधिक प्यास लगना, ये सब मधुमेह का उसका लक्षण है। और इसके बचाव के लिए लोगों को बताया गया है कि संतुलित भोजन करना चाहिए, हमेशा व्यायाम करना चाहिए, तैरना भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और उन्हें बताया गया कि आप हमेशा प्रत्येक सरकारी अस्पताल में इसका जांच मुफ्त में कराया जाता है, आप जाकर के वहाँ पे जांच करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।